आज जो विषय मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो विषय है प्लेस योर सेल्फ एट द राइट प्लेस। यानी कि अपने आप को अपना मूल्यांकन करते हुए सही जगह पर प्लेस करें, सही जगह पर लगाएं। जैसे कि मान लीजिए आपको यू वांट टू बिकम एन एक्टर, आपका पैशन है, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, आप एक अच्छे कलाकार हैं और किसी भी कारणवश ज़िंदगी में, चाहे आपके माँ बाप का प्रेशर रहा हो या बड़ी बहन बड़े भाई का प्रेशर हो, आप किसी भी कारण से आपको कहा गया है कि भाई आप बीकॉम ऑनर्स करो या डॉक्टरी पढ़ो या इंजीनियरिंग करो वगैरह वगैरह वगैरह। आप ऐसे यदि किसी भी अपने ऐसे प्रेशर में आकर यदि आप ऐसे कुछ चीज़ों को गलत दिशा में मोड़ लेंगे तो यू विल नॉट गेट पीस, आपको शांति नहीं मिलेगी और कई बार उसकी वैल्यूएशन भी सही नहीं हो पाती। जैसे मैं आपको इसको एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा समझाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने मरते हुए एक फादर ने अपने बेटे को एक पुरानी घड़ी निकाल के दी और कहा, बेटा इस घड़ी को मेरे पिताजी ने यानी कि आपके दादाजी ने मुझे दिया था, तो आप जाओ इस घड़ी का वैल्यूएशन करवाओ। पास में ही एक उसकी क्या नाम है, एक ज्वेलर्स की दुकान है, तो आप जाके उनसे पूछ लीजिए कि ये घड़ी कितने की लेगा। वो बेटा जाता है, ज्वेलर को घड़ी दिखाता है, ज्वेलर उसके $5 कीमत तय कर देता है। यानी कि आप हिंदी में इंडियन भाषा में समझ लीजिए, मान लीजिए ₹50 तय कर देता है। वो आके अपने पिताजी को बताता है, पिताजी ₹50 बताए हैं। कहते ओके बेटा। तो उसके फादर कहते हैं कि बेटा जाओ अब इस घड़ी को, जो हमारे बैक साइड में एक कॉफ़ी शॉप है, उसके पास जाके इस घड़ी की वैल्यूएशन करवाओ कि ये घड़ी कितने की बिक जाएगी। बेटा भागा भागा जाता है, फिर थोड़ी देर में वापस आ जाता है कि पापा इसने भी यही बताया कि भाई ₹50 या ₹60 इस घड़ी की दे देगा। कहता अच्छा बेटा। कहता ऐसा है कि अब आप जाओ इस घड़ी को उस दुकान पर लेके जाओ जो पुरानी चीज़ों का संग्रह करता है और पुरानी चीज़ें बेचता है, तो वो आपको क्या प्राइस देता है मुझे बताओ आगे। बेटा आता है और खुशी से पागल होता है, पापा ही इज गिविंग मी $10,000 सॉरी $10,000 फॉर दिस। तो आपने देखा कि हमने उस घड़ी को अभी तक कॉफ़ी शॉप पे या दूसरी शॉप पे जो ज्वेलरी की शॉप थे वहाँ पर हमने उसको प्लेस करने की कोशिश की तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मिली, उसकी कीमत बहुत कम मिली। पर जैसे ही उस घड़ी को हमने सही जगह पे प्लेस किया, उसका मूल्यांकन सही जगह पे जाके किया, तो उस घड़ी की सही कीमत की जानकारी हुई, उस घड़ी की सही कीमत मिली। तो आप इस कहानी से आप समझ पा रहे होंगे कि आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो आपके अंदर गुण हैं, आप उसको पहचान कर अपने आप को अपने जीवन में ऐसी जगह प्लेस करो, उसी जगह प्लेस करो, उसी कोने में, उसी स्थान पे अपने आप को स्थानांतरित करो जहाँ पर आपको आपकी सही कीमत मिले, आपको सेटिस्फेक्शन मिले और जीवन की सारी खुशियाँ मिलें। मेरे ख्याल से मैं आपको इस छोटी सी कहानी से अपनी सारी बात कह पाया हूँ। फिर मिलूँगा। बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।